नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं पार्कलैंड क्यू ब्लॉक सेक्टर 75 बीपीटीपी और ये तेगांव विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बताया गया है इनके द्वारा। और इनकी एक समस्या है कि इनके मीटर उखाड़ लिए गए बिना किसी पूर्व सूचना के, ऐसा इनका कहना है। कितने घरों के तोड़े गए हैं ये भी हम तोड़ेंगे, मतलब कि कितने मीटर लिए गए हैं ये जान लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैडम यहाँ आइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? कविता नाम है मेरा। कविता जी, पूरे परिचय के साथ आप बताएं कि क्या समस्या आपके यहाँ पर? जी, मैं यहाँ बीपीटीपी क्यू ब्लॉक में रहती हूँ। पिछले 4 सालों से मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ और यहाँ पर जब हमने मकान लिया था तो इस तरह की कोई समस्या नहीं हमें बताई गई थी। और आज इतनी बड़ी काम यहाँ पर हुआ, पिछले 3-4 दिन हो गए, 6 घरों के मीटर यहाँ पर उतार लिए गए हैं। और क्या बताया जाता है कि भाई आपने कॉमन एरिया का जो चार्जेस है वो नहीं पे किया गया है। और कॉमन एरिया का चार्ज क्या मतलब है? कॉमन एरिया का जो हमारे ये रोड पर जो लाइटें लगी हुई हैं इनका चार्जेस वो हमारे अंदर के जो बिल आता है उससे डबल चार्ज वो करते हैं। अंदर का बिल मान लीजिए मेरा 500 रुपये आ रहा है और बाहर के एरिया का 1000 रुपये वो हमारे से चार्ज करते हैं हर महीने। जी, वो भी एक लाइट है, हर घर के आगे नहीं है ना। मेरे घर के सामने एक पोल है तो उसका मैं 1000 रुपये दे रही हूँ। मेरे यहाँ 3 हैं, ऊपर 2 फ्लोर और हैं 3, तो मतलब 3000 रुपये मुझे देना पड़ रहा है। अच्छा। तो इस तरह की अति मचाई हुई है। किसने मचाई हुई है? सरकार है कोई और है? बीपीटीपी का जो है बीपीएमएस। अच्छा, बीपीएमएस तो के उसके द्वारा खिलाफ शिकायत दी आपने? नहीं जी, हमने सारे शिकायत दी गई हैं लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने पुलिस में भी शिकायत करी है, बीपीएमएस के अधिकारियों को भी करी है। आज हमने कमिश्नर के ऑफिस में जाकर भी शिकायत करी है, रिटर्न एप्लीकेशन दी है, बट चौथा दिन हो गया, आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कितने लोगों के मीटर उखाड़े गए हैं? 5 लोगों के मीटर उखाड़े गए हैं। बाकियों के क्यों नहीं उखाड़े मैडम? बाकियों के वो कहते हैं धीरे धीरे हम सबके उखाड़ेंगे, अभी हम 5 के उखाड़ के लेकर जा रहे हैं। नहीं, हमारा बिल सबने दिया है या किसी ने भी नहीं दिया बाहर का? कुछ लोगों ने दे रखा है, कुछ लोगों ने नहीं दे रखा। जी। तो अभी और भी लोग हैं जिन्होंने नहीं दे रखा है, बट वो कह रहे हैं हम 5-5 करके उखाड़ कर लेकर जाएंगे। रूल का है जी यहाँ पर। पहले 5 को तोड़ेंगे, फिर अगले 5 को, फिर उसके बाद इस तरीके की बात। हाँ, फिर करें ऐसे कर, वैसे पूछ कर करें। हाँ जी। ये थोड़ा ना हमारे लीडर बन रहे हैं, हमारे से पूछ के ये कहें भाई ये काम आप काम करने आ रहे हैं। ये थोड़ा ना हमारे बच्चे काम जा रहे पीछे तो मीटर उखाड़ दीजिए, कोई कानून नहीं है। पर आपने उनको रोका नहीं कि जब मीटर तोड़े गए हैं? सामने लेके हैं वो ताले तोड़ कर ले गए। अरविंद नागर मेरा नाम है। आपका भी तोड़ा गया? हाँ जी, मैं 9 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 9.5 साल से। तो इन्होंने शुरू के 1-1.5 जी बताते रहे। हाँ, इन्होंने शुरू के 1-1.5 साल तो सर्विसेज दी प्रॉपर। उस टाइम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, 8 सिक्योरिटी गार्ड होते थे 4 दिन में, 4 रात में। और पूरे कॉमन एरिया की क्लीनिंग होती थी। जो हमारा कॉमन एरिया हमारा स्टेयरकेस है, पूरी 3rd फ्लोर तक क्लीनिंग होती थी। बाद में इन्होंने वो अपने आप को क्लीनिंग भी बंद कर दी और जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड भी सारे हटा लिए। ये जो हमने रखे हुए हमारे पेड गार्ड्स हैं। ये हमको RWA ने मिल के रखे हैं। अच्छा। तो सारी चीज़ें हटा ली, बिल उतना का उतना ही है। अच्छा। और वो ज़बरदस्ती मांगते, कोई सर्विसेज नहीं है, सिर्फ म्यूनिसिपल सर्विसेज के नाम पर एक पानी आता है जिसका कोई बिल उन्होंने नहीं दिया अभी तक। वो हम इनको कंटिन्यूली बोलते रहते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिट रेट से हमें पानी का बिल दो, हम पे करेंगे। और सिर्फ एक सीवरेज और झाड़ू का है यहाँ, और कोई सर्विसेज नहीं है। इसका मुश्किल से मुश्किल साल का 1500 रुपये होना चाहिए, जिसका वो 2000 रुपये पर मंथ हमसे मांगते हैं और ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमसे लेते हैं। अच्छा, चलिए आप सभी परेशान हैं इन बातों से? था जो परेशान है वो हाथ उठा करके बताएं, जो परेशान है इन बातों से। किसी 5 घरों का इशू नहीं है, ये सबका ही है। मैडम, हाथ हमने इसलिए उठवाया कि जो बाद में आदमी ये ना कहे कि हम तो वैसे ही खड़े हो गए थे जाके। किसी के साथ भी हो सकता है। आप प्रधान हैं? जी मैडम, आप आइए इधर। आइए, इनसे पूछो ना, पीड़ित लोग। आ जी मैडम, कोई बात नहीं, आ जाइए आप। जी मैडम बताएंगे। हाँ, आपने देख चुके हैं यहाँ पर बिजली और पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है और हमारा फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हर आदमी को, हर नागरिक को अपनी ज़िंदगी जीने में सबसे पहले आता है बिजली और पानी। और अगर बिजली और पानी की बात सरकार के साथ सीधी करी जाए तो उसमें अब ये बिल्डर इस पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इस तरह से अगर बिल हमने दिया हुआ है, आप हमारी फ़ाइल चेक कर सकते हैं। जिन जिन के घरों के मीटर कटे हैं उन बहनों से बात कर सकते हैं, उन परिवारों से बात कर सकते हैं। इनसाइड बिजली का बिल पूरा है। अगर आप आउटर की बात करते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं, कैंप की बात करते हैं, CAE की बात करते हैं या मेंटेनेंस की बात करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप उसको इसमें मिला करके अब कहेंगे ज़बरन कि बिजली के बिल के आपके मीटर तभी लगेंगे जब आप आउटर का बिल भरेंगे या फिर मेंटेनेंस देंगे, वो गलत है।
वो सरासर गलत। आपके मीटर कटा है? हाँ जी, हमारा भी मीटर कटा जी। है। मैं रेनू गुप्ता हूँ। मेरा 4 दिन से मीटर कटा हुआ है। 4 दिन से हम लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं खुद बीमार हूँ, मुझे नेबुलाइजर लेना इस पड़ता है। बारे में शिकायत की आपने किसी को? हमने शिकायत करी। मैंने पहले दिन ही उनको बोला कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे को कम से कम इन्फॉर्म तो करते हैं, आपकी मीटर उतार के ले जा रहे हैं। हमें आस पड़ोस से पता चल रहा है कि हमारा मीटर उखड़ गया। हम आके यहाँ देख रहे हैं तो डब्बे में मीटर नहीं है, ताला तोड़ दिया गया हमारा और मीटर ले गए। कह रहे हैं जी पूरा मेंटेनेंस अब दोगे तो ही हम लगाएंगे। भैया मेंटेनेंस तुम ले लो। हम पहले दिन से हमारी इतनी लेटर इनको गई हुई हैं, बीपीटीपी को, बीपीएमएस को, सबको गई हुई हैं कि भैया जो तुम्हारा बनता है आप हमारा लो। हम देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। 18 तक हम दे रहे हैं तुम्हारा मीटर, अब भी आगे बिल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें पता तो चले 15 को तो आप बाहर का बिल भरने को तैयार है? नहीं, हम बाहर का बिल अब भरने को तैयार नहीं है। पहले हम भरने को तैयार थे। आरडब्ल्यू क्या कहता है? जो आरडब्ल्यू हमारा आरडब्ल्यू भी कह रहे कहता है कि बिल बिल्कुल भरना नहीं चाहिए। भरना। वो भी कह रहे हैं कि इस टाइम इनका बिल्कुल नहीं भरना। 1000 रुपया बिल है एक सेकंड, सिस्टम के हिसाब एक से। सेकंड, एक सेकंड। जी आप बताएं क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई भी आप स्कूल में जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, आपको एक लिस्ट मिलती है, ये आपकी एडमिशन फ़ीस है, ये आपकी ट्यूशन फ़ीस है, ये आपकी यूनिफॉर्म का है, ये आपका अदर चार्जेस है। फिर आपका एक कंक्लूड होके आता है। इनका जो बिल आता है उसमें अलग अलग कैटेगरी में नहीं लिखा आता कि ये आपका इनसाइड है, ये आपके पानी का है, ये आपकी बाहर की बिजली का है, ये आपके पार्क के मेंटेनेंस का है। ये सारा मिला करके दे देते, ये आप दे दीजिए। तो हर आदमी को पता चलना चाहिए मुझ पर कितना पानी खर्च हो रहा है, मैं कितनी बिजली यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा। अब हम इनसे कह रहे हैं आप अपना आउटसाइड का अलग दे दीजिए, इनसाइड का अलग दे दीजिए, या हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए। वो ये देने को तैयार नहीं है। हमने मेल्स करी हैं, इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी है, कोई ऑडिट 15 में इन्होंने कह मैडम दिया। आप समय समय पर और भी समस्याएं उठाती हैं, तो आप मिले नहीं क्या उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर? बिजली विभाग के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से? देखिए, हमने बिल्कुल सारा काम किया है। सबसे पहले हम बीपीटीपी गए, हमने उनसे अपने मीटर को उखाड़ने का कारण पूछा कि विदाउट नोटिस आपने ऐसा क्यों किया, ये क्राइम है, ये इलीगल है। अगर आपको हमसे कोई शिकायत थी, आपके पार्ट पे यदि हम गलत हैं, आप हमें नोटिस भिजवाइए ना। आप रिसीविंग लीजिए, हमें नोटिस भिजवाइए। हमें पता नहीं चलता है, घंटों बाद हमें पता चलता है। किसी परिवार में अस्थमैटिक पेशेंट हैं, पानी के आरओ बंद हो गए हैं, बाद में पता चला कि मीटर उखड़ के चले गए हैं। दूसरी बात कि आप अगर हम इनके पास गए, 4 घंटे हम इनके टेबल पे बैठ के बात करके आए हैं। इनके सारे अधिकारियों से हमारी बात हुई है। ये कहते हैं नहीं, अब आप मेंटेनेंस भी दोगे तब हम आपके मीटर लगाएंगे। ठीक है, देंगे मेंटेनेंस, आप ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए। आपने हमें क्या मेंटेनेंस दिया, उसका क्या हमारे ऊपर खर्चा आया, हम आपके साथ हिसाब किताब करने को तैयार हैं।